आज हम चर्चा करने वाले हैं निबंध का उद्भव और विकास। तो आगे हमने देखा कि जिस प्रकार उपन्यास, नाटक और कहानी, जिसमें उपन्यास और कहानी में प्रेमचंद और नाटक में जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर जो साहित्य निर्माण हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पर निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध में उनका योगदान सबसे ज़्यादा है, इसलिए उनको केंद्र में रखकर हम निबंध की विवेचना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम आप जानते हैं कि पूर्व शुक्ल युगीन निबंध, शुक्ल युगीन निबंध और शुक्लोत्तर युगीन निबंध इस प्रकार है। पूर्व शुक्ल युग में आप जानते हैं कि भारतेंदुकालीन और द्विवेदीकालीन आते हैं। तो हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युगीन निबंध की। तो देखिए, निबंध हिंदी साहित्य की सर्वथा नवीन विधा है। हिंदी में निबंध का आरंभ पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से हुआ। भारतेंदु पूर्व निबंध का कोई अस्तित्व दिखलाई नहीं पड़ता। इस युग में अधिकांश निबंधकार विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक थे, अतः उन्होंने स्वयं तो निबंध लिखे ही, अन्य लेखकों को भी निबंध लेखन के लिए प्रेरित किया। निबंध साहित्य के विकास में पत्रिकाओं का योगदान बहुत बड़ा है। लेखकों के समक्ष विषय अनेक थे। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विषमता पर प्रहार, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विरोध, अतीत का गुणगान, महापुरुषों के जीवन का चित्रण आदि गंभीर और गूढ़ विषय को भी इस युग के लेखकों ने सरल, सहज एवं व्यंग्य विनोदपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है। इस युग में निबंधकारों में देखिए, भारतेंदु का स्थान महत्वपूर्ण है। उनके अधिकांश निबंध भारतेंदु मैगजीन और कवि वचन सुधा में देखने को मिलते हैं। पत्रिकाओं में उन्होंने इतिहास, समाज सुधार, यात्रा वृत्तांत, भाषा, साहित्य आदि विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे। व्यंग्यात्मक अनेक निबंधों की प्रमुख विशेषता है उनका नाटक नामक निबंध हिंदी का प्रथम मौलिक समीक्षात्मक निबंध माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप निबंध और समीक्षा में कई ऐसी कृतियाँ आएंगी जो निबंध और समीक्षा दोनों में आ सकती है, यानी उसमें पतली भेद रेखा है, तो वह आपको ध्यान में रखना है। निबंध लेखन की परंपरा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय पंडित बालकृष्ण भट्ट को दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु की तुलना में भट्ट जी का निबंध लेखन ज़्यादा गंभीर और नियमित है। इसलिए डॉक्टर श्रीलाल कृष्णलाल ने भारतेंदु को ही हिंदी का प्रथम निबंधकार न मानकर बालकृष्ण भट्ट को माना। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त की बृहद त्रयी को भारतेंदु युगीन निबंधकारों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। बालकृष्ण भट्ट इस काल के सबसे अधिक सशक्त निबंधकार थे। वे विद्वान थे और विनोद प्रिय थे। उन्होंने अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं के साथ साथ साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर भी बड़े विचारात्मक और तार्किक निबंध लिखे। बाल विवाह, महिला स्वतंत्रता, कृषकों का दुरावस्था, देश सेवा का महत्व आदि विषयों पर गंभीर विचारपूर्ण निबंध उन्होंने लिखे। तो चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, ईश्वर भी क्या ठठोल है जैसे निबंध विषयों के बदले अपने व्यक्तित्व को अभिव्यंजित करने का प्रयत्न भी उन्होंने किया है। तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में विषय का वैविध्य विशेष ध्यानाकर्षक है। लिखते समय वह किसी बंधन का स्वीकार नहीं करते। उनकी भाषा सहज, सरल और सजीव है। ऐसा लगता है मानो लिखते लिखते अपने पाठकों से बातें कर रहे हैं। उनका यह निबंध तो भला बताइए तो आप क्या है, विचार प्रधान न होकर व्यक्ति प्रधान निबंध है। धोखा, खुशामद, बात, दांत, वृद्ध, मरे को मारे शाह मदार, भव, समझदार की मौत आदि निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध के सुंदर उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो देखिए, बाल मुकुंद गुप्त भी इस काल के प्रमुख निबंधकारों में से एक है। उनके द्वारा संपादित हिंदी बंगवासी भाषा
गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। उन्होंने भाषा, लिपि, व्याकरण, साहित्य आदि विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे, किंतु उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली उनकी व्यंग्यात्मक निबंध रचनाओं के लिए। खत और शिव शंभू का चिट्ठा में राजनीतिक व्यंग्य बड़ा मार्मिक बन पड़ा है। गंभीर से गंभीर बात को भी विनोदात्मक शैली में हल्के फुल्के व्यंग्य के साथ कह देना उनकी अपनी विशेषता है। उनका गद्य बड़ा परिमार्जित, प्रांजल और व्यंजक होता है। निबंध के माध्यम से ही गद्य को संवारने का सबसे अच्छा कार्य गुप्त जी ने किया है। इस प्रकार देखिए कि भारतेंदु युग में अनेक जो विधाएं हैं उनकी तुलना में निबंध का विकास अधिक दिखाई देता है। यह विधा अपने समय की चेतना से जुड़ी हुई दिखाई देती है। पुनर्जागरण की प्रतिध्वनि निबंध में अधिक सफलता से मुखरित हुई है। वस्तुतः अपने युग की चेतना के प्रति गद्य की विधाओं के अंतर्गत निबंधकार जितना जागृत था, उपन्यासकार या नाटककार नहीं। इस युग के निबंध साहित्य का स्वस्थ मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जितना सफलता भारतेंदु युग के लेखक को निबंध रचना में मिली ही उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली। इसका एक कारण यह था कि पत्रिकाओं में नित्य प्रति लिखते रहने से उनकी शैली खूब निखर गई थी। दूसरी बात यह है कि निबंध ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा उस युग के लेखक बेतकल्लुफ़ से अपने पाठकों से बात करते थे। साहित्य की सच्ची सप्रमाण उस शैली में है जहाँ लेखक और पाठक के बीच कोई दोहराव नहीं रह जाता। देखिए, और इसलिए देखिए कि निबंध में है जो लेखक खुद किसी पात्र, किसी घटना उसको छोड़कर वह खुद पाठक के साथ बातचीत करता है। इसलिए देखिए कि निबंध रचना एकदम सरल सी ध्यान पड़ती है। तो यहाँ पर भी जो है निबंध में, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि कविता और नाटक का भी जितना लेखन नहीं हुआ है उतना लेखन हमको भारतेंदु युगीन निबंधकारों में देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा है द्विवेदी युगीन निबंध। तो देखिए, निबंध की दृष्टि से भारतेंदु का युग विकास, फैलाव और भाषा के परिष्कार परिमार्जन का युग है, जिसकी द्विवेदी युग सामग्री संकलन का युग है। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य का पूर्व उत्कर्ष हुआ, जबकि द्विवेदी युग में निबंध साहित्य लालित्य को छोड़कर समीक्षात्मक गांधीर्य में अवरुद्ध हो गया। व्यक्तिवंजक निबंधों के बदले विषय विचार बोझिल निबंध अधिक लिखे गए। हृदय के उल्लास का स्थान नैतिकता जन्य निरस्ता ने ले लिया। द्विवेदी युगीन में निबंध और निबंधकारों की संख्या कम नहीं है, लेकिन निबंध की अपनी मूल पहचान उसमें उभर कर नहीं आती। द्विवेदी युग के निबंध ज्ञान राशि के संचित कोश है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त इस युग के प्रमुख निबंधकारों में पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूरण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि प्रमुख है। आचार्य द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध आलोचनात्मक अधिक है, रागात्मक कम। सामाजिक अन्याय के प्रति उनका आक्रोश जब व्यंग्य बनकर प्रकट होता है, तब निबंध में अनेक व्यक्ति की झलक अवश्य मिलती है, उनके व्यक्तित्व की झलक अवश्य मिलती है। म्यूनिसिपालिटी के कारनामे निबंध में उनके व्यंग्य शैली का परिचय प्राप्त होता है। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रसिद्ध निबंध संग्रह शिव शंभू का चिट्ठा के अतिरिक्त इस काल में अनेक विषयों पर अनेक निबंध लिखे। उनका गद्य जीवंत, प्रवाहपूर्ण और लालित्यपूर्ण है। माधव प्रसाद मिश्र ने निबंध माधव मिश्र निबंधमाला के नाम से प्रकाशित हुए। मिश्र जी के निबंधों में त्योहारों के, तीर्थ स्थानों के प्रति अनन्य आकर्षण के साथ साथ देश प्रेम और सनातन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के दर्शन होते हैं। गुलेरी जी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतन निबंधकार हैं। पुरातात्विक तथ्य उनके निबंधों में बड़े सहज रूप में आते हैं। उनके निबंधों में पांडित्य की छाप के साथ साथ मार्मिक व्यंग्य का पुट भी दिखाई देता है।
कछुआ धर्म, मारे सो मोही कुठाव और संगीत उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। सरदार पूर्ण सिंह इस युग के बड़े सधे हुए निबंधकार हैं। इनके निबंधों में मानवतावादी नैतिकता और सामाजिक निरूपण है। इनकी भाषा में एक नवीन लक्षणा और व्यंजना है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता जो है, मजदूरी और प्रेम, इनके बहुत चर्चित निबंध है। इसके बाद देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लेखन का आरंभ भी इसी युग में हो चुका था। आरंभ में उन्होंने निबंधों के अनुवाद भी किए। उनके प्रारंभिक निबंध नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुए। उन्होंने आगे चलकर निबंध के क्षेत्र में एक नए युग का प्रवर्तन किया। उनके निबंधों में विषय और व्यक्ति दोनों का संयोजन है। उनके निबंधों के विषय और व्यक्तित्व दोनों ही संयोजक है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और प्रीति जैसे मनोविकार विषयक निबंध द्विवेदी युग में ही प्रकाशित हुए। निबंध को उनकी पूर्णता के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है इनको दिया गया है। इसलिए द्विवेदी युग के बाद छायावादी काल में हिंदी निबंध को शुक्ल युगीन निबंध से भी जाना जा सकता है। तो इस प्रकार देखिए कि उसमें द्विवेदी युग के निबंधों में विषय वैविध्य, विचार गांधीर्य, भाषा सामर्थ्य तथा शैली विविध्य के दर्शन होते हैं। फिर भी वह ताजगी, व्यक्तित्व और उच्छ्वास, स्वच्छंदता द्विवेदी युग के निबंधों में नहीं मिलती जो पूर्वकालिक निबंधों में प्राप्त होती है। फिर भी इस प्रकार निबंध कला का उत्कर्ष तो द्विवेदी युग के बाद समय में ही देखने को मिलता है। उसके बाद है शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर युगीन निबंध, हिंदी निबंध। उसमें भी हम सर्वप्रथम बात करेंगे शुक्ल युगीन निबंधों की। तो हिंदी निबंध की विकास यात्रा का आरंभ भारतेंदु युग में हो चुका था। भारतेंदु और द्विवेदी युग में अनेक सशक्त निबंधकारों ने व्यक्ति प्रधान निबंध लिखकर हिंदी निबंध की मजबूत नींव डाली। अतः हिंदी निबंध की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। द्विवेदी युग के बाद हिंदी निबंध प्रौढ़ता, परिपक्वता प्रदान करने का भगीरथ प्रयत्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। शुक्ल जी के निबंधों को सही अर्थ में जांचा, परखा, परिभाषित किया और गंभीर चिंतनात्मक निबंध लिखकर एक नए युग का प्रवर्तन स्वयं किया। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार होने के कारण उनका युग निबंध दृष्टि से शुक्ल युग कहलाया। चिंतामणि में संग्रहित उनके निबंधों में गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और तर्कबद्ध सुसंबद्ध विवेचन मिलता है। उनकी दृष्टि से आदर्श निबंध वह है जिसमें लेखक के व्यक्तित्व की झलक हो। उनके अधिकांश निबंध विषय प्रधान है किंतु व्यक्ति की छाप उनमें स्पष्ट है। चिंतामणि की भूमिका में अपने निबंधों को लेकर उनका कथन कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि किंतु हृदय को साथ लेकर। यात्रा जन्य श्रम के परिहार के लिए हृदय तत्व का सहयोग अनिवार्य है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी के निबंधों के विषय का गंभीर बौद्धिक निरूपण है किंतु ही साथ साथ व्यंग्य के अनुरूप हृदय का हास्य विनोद व्यंग्य भी छलक रहता है। विषय और व्यक्ति, बुद्धि और हृदय का मणिकांचन योग उनके निबंधों की प्रमुख पहचान है। भाषा शैली की प्रौढ़ता जो शुक्ल जी के निबंधों में है वह बाद में कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए शुक्ल जी के जो हमारे निबंध है उसको हम 3 विभागों में बांट सकते हैं। भाव और मनोविकार विषयक निबंध, व्यवहारिक समीक्षा संबंधी, फिर सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी। तो शुक्ल के भाव या मनोविकार संबंधी निबंध उनकी गहरी सूझबूझ, चिंतन मनन का परिणाम है। तुच्छ से तुच्छ विषय उनकी प्रतिभा रूपी पारसमणि के स्पर्श से चमक उठता है। मानव मन के सूक्ष्म भाव और विकारों की मौलिक व्याख्या, पांडित्यपूर्ण विवेचन अन्यत्र दुर्लभ है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, भय, ईर्ष्या आदि का बड़ा गंभीर मुद्रा में उन्होंने विवेचन विश्लेषण किया।
फिर भी ये निबंध दर्शन या मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं है, साहित्य की परिधि में आते हैं। सूत्र शैली में किसी भाव या विचार की सचोट व्याख्या करना उनके लिए बहुत ही असहज है। ठीक है, तो उनका एक उदाहरण देखिए जो उन्होंने लिखा है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, या बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है जैसे उदाहरण उनके निबंधों में भरे पड़े हैं। विषय का गंभीर निरूपण करते करते वह सहजता से कैसे सरक पड़े हैं, इसका उदाहरण लोभ और प्रीति निबंध में इस प्रकार है। तो देखिए वह क्या कहते हैं कि लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। लोभियों तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है ना। इस प्रकार वह देखिए लोभियों के ऊपर व्यंग्य किया है। तो शुक्ल की समीक्षात्मक निबंधों में कविता क्या है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ समीक्षात्मक निबंध है। शुक्ल जी का रसवादी दृष्टिकोण इसमें झलकता है। कविता की जितनी सटीक व्याख्या उन्होंने की है उतनी उसके बाद किसी ने नहीं की। कविता के भविष्य की चर्चा भी इस निबंध में उन्होंने बड़ी तार्किकता से की है। कविता की व्याख्या करते हुए वह लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसी का नाम कविता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए काव्य अर्थात क्या, तो काव्य के ऊपर जो शुक्ल जी के विचार है वह हम बता सकते हैं। इस प्रकार शुक्ल जी के निबंधों में पांडित्य की अगाधकता, विवेचन की सूक्ष्मता और गंभीरता, प्रस्तुत की तार्किकता तथा व्यक्ति की सरलता सहजता का सुंदर समन्वय हुआ है। इसलिए उनके निबंध विचार प्रधान निबंधों की कोटि में आते हैं। ललित निबंध नहीं कहे जा सकते, लेकिन ललित निबंध की दृष्टि से गुलाब राय की कुछ रचनाएं ली जा सकती है, किंतु निबंधकार के रूप में उनका कोई उल्लेखनीय प्रदान नहीं है। शुक्ल युग के अन्य निबंधकारों में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय तथा पांडेय बेचन शर्मा उग्र आदि के कुछ एक निबंध उल्लेखनीय है। बख्शी जी के निबंधों में भावुकता, सरसता तथा व्यंग्यात्मकता की लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। उत्सव, अतीत स्मृति आदि उनके ललित निबंध है। द्विवेदी जी के निबंध साहित्य समीक्षा संबंधी विषयों पर लिखे गए हैं। उग्र जी के निबंध भाव प्रधान है। बुढ़ापा उनका प्रसिद्ध निबंध है। इस प्रकार इस युग में शुक्ल की चिंतात्मक निबंधों को ही एकमात्र उपलब्धि माना जाता है। ललित निबंध की दृष्टि से कोई विशिष्ट कार्य इस युग में नहीं हुआ। संभवतः शुक्ल जी की प्रतिभा के समक्ष कोई दूसरा निबंधकार अपनी पहचान बनाने में समर्थ न हो सका। शुक्ल जी ने वैचारिक निबंध को उसके चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो इस प्रकार यह था शुक्ल युगीन निबंधकार। अब शुक्लोत्तर युगीन निबंधकारों की चर्चा करें तो शुक्लोत्तर युग में हिंदी निबंध एक नई दिशा में आगे बढ़ा। शुक्ल की परंपरा के निबंध इसकी इधर उधर लिखे गए, लेकिन व्यक्तित्व व्यंजित ललित निबंधों की रचना बड़ी संख्या में है। इस युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी ललित निबंध की सही पहचान उनके निबंधों में पहले उभरती है। प्रकृति, संस्कृति, साहित्य और इतिहास का लालित्यपूर्ण सामंजस्य उनके निबंधों में दिखलाई देता है। विद्वता, सहजता और मानवता का त्रिविध समारोह भी उनके निबंधों में उल्लेखनीय सिद्धि है। इतिहास, पुराण, साहित्य आदि से गंभीर तथ्यों का संकलन करते हुए उन्हें युग जीवन से जोड़कर एक लेखकीय दायित्व का निर्वाह करने में सफल हुए हैं। कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल उनके प्रमुख निबंध संग्रह है। ललित निबंधों के साथ साथ उन्होंने शोधपरक, चिंतनपरक और समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं।
ललित निबंधों में जहाँ उनके विनोद प्रिय व्यक्तित्व अभिव्यंजना है, समीक्षात्मक निबंधों में वहाँ उनके विनोद प्रिय व्यक्तित्व की अभिव्यंजना है। समीक्षात्मक निबंधों में विद्वता, शोध की दृष्टि और तार्किकता है। उनके प्रकृति विषयक निबंध ललित निबंध की दृष्टि से बहुत सफल है। वसंत आ गया, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, कुटज आदि निबंध संग्रह में संस्कृत काव्य शास्त्री के रोचक संदर्भों का अवतरणों के माध्यम से प्रकृति के नाना रूपों का निरूपण उन्होंने किया है। कालिदास उनके प्रिय कवि है, अतः कालिदास की कविता उनके निबंधों में पग पग झांकती नजर आती है। प्रकृति के माध्यम से मानव प्रकृति पर अर्थपूर्ण टिप्पणी करने में वे बड़े कुशल है। वसंत आ गया है में लिखते हैं, वसंत आता नहीं ले आया जाता है। कवियों की दुनिया में शोर मच गया कि वसंत आ गया, वसंत आ गया, लेकिन मेरे पास आया है बुखार। शायद वसंत आता नहीं ले आया जाता है। श्रुतात्मक व्याख्या भी उनके निबंधों में मिलती है। संस्कृति शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, मनुष्य की विविध साधना की सर्वोत्तम प्रणति का नाम संस्कृति है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है और साहित्यकारों का दायित्व जैसे निबंधों के साहित्य भी गंभीर चर्चा है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में प्राचीन और वर्तमान शिक्षा का अंतर, फिर प्रायश्चित की घड़ी में भारतीय संस्कृति की सुंदरता कुरूपता का भी उन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने निबंधों में विभिन्न प्रकार की बातों को हमारे सामने रखा है। तो हिंदी ललित निबंध परंपरा को जिन लेखकों ने गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ाया उनमें अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय आदि का नाम सबसे आगे है। अज्ञेय के निबंध अनेक अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। उनका कवि व्यक्तित्व अनेक निबंधों में अनायास ही झलक उठा है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, सबरंग, भवंती, लिखित कागज कोरे, जंगल का दर्द, कहाँ है द्वारिका उनके प्रमुख निबंध संग्रह है। उनके निबंध साहित्यिक विषयों से संबंध है जिनमें उनके चिंतन को अभिव्यक्ति मिली है। उनके यात्रा संस्मरण भी निबंध के रूप में अवतरित हुए हैं। भाषा का सौंदर्य उनके निबंधों की अपनी विशेषता है। हिंदी ललित निबंध को गरिमा और गंभीरता प्रदान किया है विद्यानिवास मिश्र ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद दूसरा स्थान मिश्र जी का है। उनके निबंध सच्चे अर्थों में ललित निबंध हैं। उनके निबंधों में एक और संस्कृत साहित्य का वैभव है तो दूसरी ओर लोक संस्कृति का रसायन है। कुछ निबंधों में मादक दिनों की सुखद स्मृतियाँ हैं, कुछ में यात्रा वर्णन है, कुछ में प्रकृति के राग रंग है, कुछ में धर्म और संस्कृति संबंधित मौलिक चिंतन है, कुछ में समसामयिक स्थितियों पर आक्रोश और व्यंग्य है। इनके निबंधों का भावात्मक, विचारात्मक, समीक्षात्मक, संस्मरणात्मक आदि वर्गों में रखा जा सकता है। प्रसादमयी भाषा शैली इनके निबंधों को विशेष आकर्षण प्रदान करती है। भाषा में लोक रंगत है, कवित्व की सरसता है, उक्ति वैचित्र्य के अनेक अभिव्यंजना का सौंदर्य है। यही कारण है कि विषय, चिंतन मनन, भावभंगिमा, कल्पनाशीलता, भाषा शैली की नूतनता, विलक्षणता, विद्वता आदि के कारण उनके निबंध ललित निबंध की दृष्टि में पूर्ण सफल सिद्ध हुए हैं। आंगन का पंछी, बंजारा मन, चितवन की छा, मेरे राम का मुकुट भूग रहा है आदि विशेष उनके प्रमुख निबंध रचनाएं हैं जिसमें कल्पना की उड़ान, विनोद व्यंग्य के साथ आत्माभिव्यक्ति की सुंदर समरसता है। मिश्र जी के रोचक निबंध हिंदी निबंध की सच्ची संपदा है। गद्य भाषा का ऐसा सृजनात्मक रूप अन्यत्र दुर्लभ है। तो कुबेर नाथ राय के हिंदी के अद्यतन ललित निबंधकार कहे जा सकते हैं। पुरातन और अधुनातन का विलक्षण समन्वय इनके निबंधों में मिलता है। सामान्य से सामान्य विषय को भी अपने उर्वर कल्पना शक्ति
प्रखर प्रतिभा एवं प्रौढ़ पांडित्य द्वारा सजीव और मार्मिक बना देते हैं। प्राकृतिक और लोक संस्कृति के अनूठे रंग इनके निबंधों में बिखरे पड़े हैं। पांडित्य और लालित्य का अद्भुत संयोग कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषता है। एक विशेष प्रकार का गद्य लालित्य निबंधों में स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। संस्कृत की कोमल पदावली, कवित्व, व्यंग्य विनोद उनके रचना शिल्प की प्रमुख विशेषता है। कुबेरनाथ राय का रचना शिल्प हजारी प्रसाद और विद्यानिवास से कई दृष्टि से भिन्न है। प्रिया नीलकंठी, रस आखेट, गंध मार्दन, विषाद योग आदि उनके निबंध संग्रह के नाम है। अपने निबंधों के बारे में उनका कथन है, ये निबंध मेरी धरती पर जन्म लेने के बाद लिखे गए हैं। इससे उसमें धरती के क्रोध, धरती की त्राही और धरती का करुणा का समावेश हो गया है। फलतः ये निबंध क्रुद्ध ललित स्वभाव वाले बन गए हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों पर बौद्धिकता के हावी होने का आक्षेप भी लगाया गया है। कुल मिलाकर उनके निबंध अपने प्रतिमान स्वयं है। उसके बाद देखिए, धर्मवीर भारती, देवेंद्र सत्यार्थी के निबंध भी ललित निबंध है। तो धर्मवीर भारती के जो पांडित्यपूर्ण दबाव से मुक्त है, वे आडंबर सहज भाषा में प्रकृति को लेकर बहुत कुछ कह सकते हैं, दार्शनिक चिंतन को अभिव्यक्त कर सकते हैं, हल्का फुल्का व्यंग्य कर सकते हैं। ठेले पर हिमालय और पश्यंती के निबंध इसी प्रकार के हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के निबंध में धरती रंग है, सुगंध है, लोक जीवन का रस है, जिसका कारण उनका यायावर जीवन है। धरती गाती है, रेखाएं बोल उठी, उनके प्रमुख निबंध संग्रह है। इस प्रकार शुक्लोत्तर युग में ललित निबंध की एक ललित परंपरा प्राप्त। ललित निबंध के अतिरिक्त इस युग के कई प्रकार के निबंध लिखे गए हैं, जिनके विषय वैविध्यक तो है ही, शिल्प का वैविध्य भी है। एक और दर्शन और चिंतन की अभिव्यक्ति निबंधों में है, दूसरी ओर रेखाचित्र, संस्मरण, ऋतोपाज, व्यंग्य आदि विधियों को निबंध को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यह जो है संस्मरण है, रेखाचित्र है, ऋतोपाज है, व्यंग्य है, तो ये जो निबंध के अलग अलग प्रकार है, आगे जाकर उनको स्वतंत्र विद्या में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मगर यहाँ पर उसको हम थोड़े बहुत जो ज़रूरी है उनका उल्लेख करते हैं। बाद में यही सारे निबंध जो है रेखाचित्र, संस्मरण, ऋतोपार्ज आदि में भी आ सकते हैं। यानी कि वह निबंध भी है, वह ऋतोपार्ज भी है, वह रेखाचित्र भी है और वह संस्मरण भी हो सकते हैं। तो इसीलिए है ना कि जैसे आप पुत्र है, किसी के पुत्र है, किसी के भाई है, किसी के पति हैं, अलग अलग रूप में, तो वहाँ पर इसी प्रकार हो सकता है। निबंध के उपर्युक्त विद्याओं का कहीं सहज प्रवेश है, कहीं सायास हस्तक्षेप है। कभी कभी इन विद्याओं से निबंध का एकदम अलगाना कठिन सा हो जाता है। परसाजाई के व्यंग्य के लिए निबंध को ही उपयुक्त विद्या मानकर व्यंग्य निबंध की परंपरा प्रस्थापित की। वैविध्यपूर्ण निबंधों की श्रेणी में जैनेन्द्र के निबंधों को लिया जा सकता है। उनके दार्शनिक सोच विचार में एक प्रकार की निजता है, जिसके कारण उनके निबंध विचारात्मक होते हुए भी शुष्क या नीरस नहीं है। साहित्य, धर्म, संस्कृति, राजनीति, प्रेम, विवाह, काम आदि अनेक विषयों पर उन्होंने कलम चलाई है। इस विषयों के निरूपण में व्यक्तिगत वस्तुनिष्ठता के साथ व्यक्ति की निजता और अतरंगता का सुंदर सामंजस्य हुआ है। साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, ये और वे आदि उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। रामधारी दिनकर के निबंध इसी कोटि के हैं। उनके निबंधों में विचार पक्ष प्रधान है, व्यक्तित्व का स्पर्श कम। उनके संस्कृति विषयक निबंध विचार प्रधान निबंध की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता आदि अनेक महत्वपूर्ण निबंध हैं। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध समीक्षात्मक निबंध की कोटि में आते हैं। उनके कुछ निबंधों में व्यक्तित्व का स्पर्श भी दिखाई देता है। चेतना की बिंब ऐसा ही निबंध है, किंतु संख्या उनकी कम है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य
सिद्धांतों का उनका गहरा अध्ययन उनके निबंधों में स्पष्ट ही प्रकट हो जाता है। तो देखिए, रेखाचित्र और संस्मरण की शैली में निबंध लिखने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, महादेवी वर्मा आदि के नाम महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध गेहूँ और गुलाब संग्रहित है। गेहूँ के पेट की भूख का प्रतीक है और गुलाब मानसिक भूख का परिचायक है। पेट से मस्तिष्क की ओर उठना मानवीय संस्कृति के विकास का सूचक है। बेनीपुरी जी की भाषा सरल, प्रवाहमयी और चित्रात्मक है। प्रभाकर जी के निबंध जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना आदि में संकलित है। संवेदना का आवेग, करुणा और व्यंग्य उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। महादेवी वर्मा मूलतः रेखाचित्रकार है, अतः उनके निबंध रेखाचित्र की शैली में लिखे गए हैं। उनके निबंधों में अनुभव की सच्चाई, करुणा और वेदना का माधुर्य मिश्रण है। अपने जीवन अनुभव की परिधि में आने वाली चीज़ें ही उनके निबंधों का विषय बनी है। महादेवी जी की संवेदनाहीन दुखियों, उपेक्षितों के प्रति बड़ी गहरी है। पशु पक्षी भी उनकी आत्मीयता के दायरे में आ जाते हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य विषयों पर भी उन्होंने निबंध लिखे हैं। महादेवी जी के गद्य और उनके पद्य से भी ज़्यादा सृजनात्मक दिखाई देते हैं। उनकी गद्य भाषा में जो सहजता और जीवंतता है वह पद में नहीं है। इस तरह रेखाचित्र शैली में उन्होंने निबंध रचना की है। उसके बाद देखिए, हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध में बेढब बनारसी के निबंध हुए हैं। सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं पर गहरा व्यंग्य उनकी रचनाओं में मिलता है। देवेंद्रनाथ शर्मा के आईना बोल उठा के निबंध भी इसी कोटि में आते हैं। ताला, निंदारस, एंक जैसे विषयों पर हल्की फुल्की शैली में उन्होंने बड़े सुंदर निबंध लिखे हैं। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिन्होंने किया है उसमें शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली आदि विशेष उल्लेखनीय योग्य है। हरिशंकर परसाई प्रमुख है। उनके समग्र लेखन की व्यंग्य को समर्पित है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मूल्यगत विसंगतियों पर उन्होंने बड़े पैने व्यंग्य लिखे हैं। उनके व्यंग्य निबंधों में कबीर की सी निर्भीकता और बावरिकता मिलती है। उन्होंने व्यंग्य के लिए निबंध को सर्वाधिक उपयुक्त विधा माना है। सदाचार का तावीज, वैष्णव की फिसलन, अपनी अपनी बीमारी, निट्ठले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि उनके व्यंग्य संकलित है। समकालीन जीवन अपनी समग्र चेतना के साथ उनके निबंधों में सिमट आया है। भारतीय राजनीति की चरम मूल्यहीनता उनके व्यंग्य का प्रमुख विषय कही जा सकती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से निबंध का धीरे धीरे विकास हुआ है और आगे जाके यह जो रेखाचित्र है, संस्मरण है, ऋतोपार्ज है, वह भी निबंध के एक भाग है, मगर फिर भी उनको अलग विधा के रूप में भी माना गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सबसे अगर अच्छा किसी का विकास देखने को मिलता है तो वह है निबंध का। शुक्रिया।